एक नगर में 4 भाई रहते थे। चारों ही सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर थे, मगर उनके पास कोई काम नहीं था। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़े। कई जगह भटके मगर काम नहीं मिला। चलते चलते एक दिन एक अनजान राज्य में पहुंच गए। शाम हो चुकी थी और पूरा राज्य सन्नाटे में डूबा हुआ था। पूछने पर पता चला उस राज्य की राजकुमारी की मृत्यु हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह ही होगा। मंत्री पूरे राज्य में ऐलान कर रहे थे, अगर कोई राजकुमारी की रात भर देखभाल करेगा तो उसे राजा की ओर से ढेर सारा सोना और इनाम मिलेगा। लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। चारों भाइयों को जब ये पता चला तो वो तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था। राजकुमारी को शमशान में रखा गया था। चारों भाइयों ने रात्रि पहरे के लिए 3-3 घंटे का टाइम बांट लिया। सबसे छोटा भाई पहले गया, लेकिन शराब के नशे में वो अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया। टाइम पूरा होने से पहले वो लौट आया। अब बारी थी दूसरे भाई की। वो भी नशे का शौकीन था। उसे चिलम जलाने की तलब लग रही थी। दूर एक जगह उसे धीमी सी आग जलती दिखाई दी। तुरंत तलवार उठाकर उस तरफ चल पड़ा। जैसे ही वहां पहुंचा, देखा एक भयंकर पिशाचनी चूल्हे पर खीर बना रही थी। पिशाचनी ने जब उस लड़के को देखा तो मन में बोली, वाह, बहुत दिनों बाद अच्छा शिकार हाथ लगा है। लड़का बोला, मुझे आग चाहिए, चिलम जलानी है। पिशाचनी ने सोचा, चलिए पहले इसकी चिलम जलाने देते हैं, फिर खा लेंगे। लड़के ने चुपचाप चिलम जलाई और जैसे ही आग बुझी, उसने मौका देखकर पिशाचनी की गर्दन उड़ा दी। अब वो उस गुफा में गया जहां पिशाचनी रहती थी। भीतर जाकर देखा, वहां एक लड़की सो रही थी। कंबल हटाया तो लड़की जाग गई। लड़की बोली, यहां मत रुको, मेरी मां पिशाचनी है। लड़के ने कहा, तुम्हारी मां को मार दिया है, अब कोई खतरा नहीं। लड़की रोने लगी, मुझे यहां से ले चलो। लड़का उसे साथ ले आया। अब बारी थी तीसरे भाई की। वो राजकुमारी की लाश की रखवाली कर रहा था। तभी एक और डायन वहां आ पहुंची। डायन ने पहले राजकुमारी को जादू से जीवित किया, क्योंकि उसका नियम था कि वो जीवित इंसानों को ही खाती थी। जैसे ही वो उसे खाने को बढ़ी, लड़का जाग गया और अपनी तलवार से डायन का काम तमाम कर दिया। राजकुमारी जिंदा थी और सब देख रही थी। अब चौथे भाई की बारी थी। वो राज्य का चक्कर लगाने निकल पड़ा। तभी दूसरी चुड़ैलें गुफा पर हमला कर चुकी थीं, क्योंकि मरने वाली डायन उनकी सरदार थी। चुड़ैलें भाइयों पर हमला कर रही थीं। आखिरी भाई ने देखा और समझ गया कि खतरा बड़ा है। उसे पता था कि चुड़ैलें पहले मृतकों को जीवित करती हैं और फिर खाती हैं। उसने तुरंत घेरा बना लिया, आग लगाई और कई चुड़ैलों को खत्म कर डाला। पर सबसे ताकतवर चुड़ैल सरदारनी बची रही। वो समझ गई कि यह लड़का उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो उसके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दूंगी। लड़का मान गया। उसके पास भी शक्ति थी। वो मारने और जीवित करने की कला जानता था। सुबह होते ही राजा को खबर मिली कि उसकी बेटी जिंदा है। वो खुशी से झूम उठा। राजकुमारी ने सब बताया, कैसे उन 4 भाइयों ने उसकी जान बचाई। राजा बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का विवाह उस बहादुर भाई से कर दिया। दूसरे भाई की शादी उस लड़की से करवाई जो पिशाचनी की बेटी थी। तीसरे भाई को राजकीय पद दिया गया और चौथे भाई को सेना का सेनापति बना दिया गया। चारों भाइयों को अब पहचान, सम्मान और जीवन का असली उद्देश्य मिल चुका था और राज्य फिर से खुशहाल हो गया।